हेलो एवरीवन, आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो गाइज आज बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दे पे हम डिस्कस करेंगे। क्या यूपीएससी एस्पिरेंट का प्लान भी होना चाहिए? आप जो भी सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपका क्या प्लान भी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, या हम सिर्फ एग्जाम को ही टारगेट करते हुए आगे बढ़ते रहें, या उसकी कोई लिमिट होनी चाहिए? ये वीडियो मैं एज अ बिग ब्रदर बना रहा हूँ, क्योंकि जिस सिचुएशन में आप हो या फिर जिस सिचुएशन में आप होने वाले हो 1-2 साल बाद, तो उस सिचुएशन में ऑलरेडी मैं रह चुका हूँ। एंड अनफॉर्चुनेटली उस टाइम पे मेरे पास ऐसा कोई बिग ब्रदर तो था नहीं, लेकिन यहाँ से एटलीस्ट मैं आपको बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंसेस, बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंस जो कि मैंने काफ़ी सारे एस्पिरेंट्स के साथ बातचीत करी है, तो उसके बेसिस पे मैं यहाँ पे सिंपल सी बात बोलूँगा। तो इसको प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आने वाले टाइम में बहुत आपको मदद करने वाली है चीज़। क्योंकि देखो, अगर मैं एज ए यूपीएससी मेंटर बोलूँ तब तो मैं ये बोलूँगा कि भाई यू शुड नॉट गिव अप। आप बस लड़ते रहो लड़ते रहो लड़ते रहो, है ना। अभी तो रिसेंटली मूवी भी आई थी, तो मैं मूवी का एग्जाम्पल भी ले सकता हूँ कि देखो उन्होंने किया था तो आप भी कर सकते हैं, आपके पास तो फैसिलिटीज़ भी होंगी, है ना। लेकिन ऐसा कंपैरिजन ठीक नहीं होता है। और दूसरा, मैं एज अगर आप कोचिंग की बात करो तो भाई अगर आप किसी एजुकेटर के पास जाओगे या अगर किसी कोचिंग के पास जाओगे और उनको बोलोगे कि सर मैं 2-3 अटेम्प्ट में हो पाया, तो वो भी आपको ऐसा पेप टॉक देके बड़ा ही मोटिवेट कर देंगे कि भैया 6 अटेम्प्ट हैं, यू कैन डू इट। ये देखो टॉपर यहीं से निकले थे, यहीं बैठते थे एग्जैक्टली, है ना। जहाँ पे तुम खड़े हो वो भी ऐसे ही आए थे 1 साल पहले। ऐसे ही होता है ना, जब ओआरएन में कमरा लेने जाते हैं, वो देखो ये कमरा देख रहे हो ऊपर वाला 4th फ्लोर, बाबा यहीं पे वो पढ़ते थे, और देखो पहले अटेम्प्ट में निकाल दिए। हैं, तुम भी आ जाओ, तुम्हारा भी कर देंगे, तुम्हारा भी मेंस तो पक्का है। तो इसी तरीके से बनाने वाले बनाते हैं। तो पॉइंट इस कि अगर आप ऐसे जाओगे, किसी से भी पूछोगे कि मुझे क्या करना चाहिए, वो अपना हित देखेंगे कि भाई ठीक है सामने वाला आया है, ले लो भाई, बड़ा मस्त कोर्स चलेगा, ले लो। 2 अटेम्प्ट दिए हैं, क्या दिक्कत है, चौथे में निकलेगा, तीसरे में निकलेगा। बट यहाँ पे मैं सिर्फ अपने एक्सपीरियंस पे बोलूँगा, एंड आई नो कि एक एस्पिरेंट किस फेज से गुजरता है ना। हर इंसान की सिचुएशन अलग होती है, प्रॉब्लम्स अलग होती हैं, तो उसको एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है। आज की डेट में हर कोई टॉपर्स की बात करता है, देखो इसने एग्ज़ाम निकाला, उसने एग्ज़ाम निकाला, ये निकाला, वो निकाला, बट जो नहीं निकाला उनको कोई पूछ ही नहीं रहा है कि भाई वो देखो क्या फेस कर रहे हैं, किस समस्या से गुजर रहे हैं। तो ठीक है, चलो, तो मैंने सोचा कि चलो इस पर थोड़ा सा बातचीत की जाए। पहली चीज़, प्लान भी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? देखो यार, बहुत सिंपल सी बात है, आपके पास एक ऑप्शन होना चाहिए, ठीक है। आप ऐसे नहीं सोच सकते कि नहीं भाई मैं तो बस आर या पार वाली लड़ाई लड़ूंगा, यूपीएससी है तो है और कुछ नहीं, वरना ऐसी थिंकिंग मत रखिएगा, ठीक है। आपका ना पर्पस बड़ा होना चाहिए, इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखना। आपकी जो लाइफ है, लाइफ का पर्पस इज मच ग्रेटर देन वन एग्जाम। तो आपका जो पर्पस है लाइफ का, अगर वो एकदम सॉर्टेड है, फिर ऐसा सच आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। ये आपके एक लाइफ का पार्ट है, दिस इज़ नॉट योर लाइफ। इस चीज़ को थोड़ा दिमाग में बिठाइए। बट दैट डज नॉट मीन कि आपने अपना 100% नहीं देना है। जब तक प्रिपरेशन कर रहे हो, यू हैव टू गिव योर 100%। देखो, पहली चीज़ बहुत सिंपल है, एक बैक इन द माइंड थोड़ा सा एक आइडिया होना चाहिए कि ठीक है अभी मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, बट और भी मेरे पास ऑप्शंस हैं। इन फ्यूचर अगर मुझे तत्काल में फाइनेंशियल नीड पड़ी या मेरे को कोई जॉब की ज़रूरत पड़ी, तो मेरे पास ऑप्शंस हैं जहाँ पर मैं शिफ्ट कर सकता हूँ, स्विच कर सकता हूँ। एक और जो सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है, काफ़ी सारे एस्पिरेंट्स यूपीएससी को ऐसा जॉब देखते हैं। जब बहुत सारे उनसे बात होती है, फिर कईयों का मैसेज आता है कि सर मेरे पास 1 साल है, 1 साल में मुझे ये बेस्ट जॉब निकालनी है कंट्री की, मैं बहुत ही फाइनेंशियली वीक हूँ, मुझे फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है, ये जॉब निकालनी है मुझे कैसे भी करके। ये बहुत बड़ा गलती है, क्योंकि देखो यूपीएससी में ना, ये मान के चल लो कि ऑन एन एवरेज 2-3 साल का टाइम लगेगा, क्योंकि 1 साल आपको प्रिपरेशन में लगेगा, 1 साल एग्जाम निकालने में लगेगा, 2 साल तो कम से कम ये हो गया। एंड आंकड़ों को देखा जाए तो ठीक है, आंकड़ों को तो मैं फिर भी कंपेयर नहीं करता हूँ, क्योंकि सेकंड थर्ड अटेम्प्ट में काफ़ी सारे एस्पिरेंट्स निकालते हैं, लेकिन फर्स्ट अटेम्प्ट में भी तो निकालते हैं ना। तो हम फर्स्ट अटेम्प्ट को काउंट करेंगे कि ठीक है भाई, जब 10% एस्पिरेंट्स फर्स्ट अटेम्प्ट में निकालते हैं तो हम फर्स्ट को टारगेट करेंगे ना, सिंपल सी बात है। लेकिन द पॉइंट इज़ कि सिर्फ एक चीज़ के भरोसे बैठना इज़ नॉट वर्थ इट। ऑप्शंस होने चाहिए आपके पास लाइफ में। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 2-3 अटेम्प्ट दे दिए और फिर पूछ रहे हैं अपने आप से ही कि अब मैं क्या करूँ यार, है ना। तो ये सिचुएशन नहीं आनी चाहिए। यू शुड हैव अदर प्लान्स ऑल्सो, कि मेरे पास अदर प्लान्स हैं, बट अभी मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ तो उस पर अपना 100% दूंगा। इट इज़ वेरी क्लियर, ठीक है। एक और चीज़ जो कि मैं बोल देता हूँ वो ये है कि देखो, काफ़ी सारे एस्पिरेंट्स फिर ये गलती करते हैं कि वो फिर फर्स्ट ईयर से ही बाकी प्लान्स की तरफ भी जाने लग जाते हैं। अब बैकअप प्लान होना चाहिए या प्लान बी होना चाहिए, इसका मतलब ये नहीं है कि आज आपने प्रिपरेशन स्टार्ट करी है एज अ बिगनर और आज से ही आप फिर बाकी स्टेट एग्जाम्स की भी तैयारी करने लग गए। बहुत सारे लोग एसएससी की तरफ जाने लग जाते हैं और वेरियस एग्जाम्स होते हैं, है ना। तो ऐसा नहीं करना है।
ये चीज़ भी दिमाग में बिठा दीजिए कि 1 साल आपको यूपीएससी को देना है। यू हैव टू गिव योर 100% 1 ईयर एटलीस्ट। उस 1 साल में कुछ नहीं करना है, समझ रहे हैं? उस 1 साल में और एग्जाम्स की तैयारी नहीं करनी है। उस 1 साल में मैं कहूँगा कि जैसे बहुत सारे लोग ग्रेजुएशन कंप्लीट किए हैं, उस 1 साल में मास्टर्स को भी टच मत करिए। 1 साल बस यूपीएससी को दे दो अच्छे से, दिन रात एक दे दो। उस 1 साल में अगर आपने अच्छे से पढ़ाई कर ली, 1 साल में आपका सिलेबस कवर हो जाएगा। चांसेस हैं कि 1 साल बाद ही आप एग्ज़ाम निकाल दो, बहुत चांसेस, अच्छे चांसेस हैं, बट सिलेबस अच्छे से कवर हो जाएगा। और उसके बाद उस 1 साल के बाद आप पीजी करना चाहो और एग्ज़ाम्स की तैयारी करना चाहो या कुछ भी करना चाहो तो फिर पॉसिबल है, क्योंकि स्टार्टिंग का जो साल होता है ना, वहाँ पे 8-10 घंटे की पढ़ाई की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि आप एक बिगिनर हैं। बिगिनर से आप पूरा सिलेबस कवर करना चाहते हो, तो अगर आप इतने एम्बिशियस हो तो थोड़ा सा टाइम तो देना पड़ेगा, है ना? एंड एक बार अगर आपने सिलेबस कवर कर दिया है तो उसके बाद सिर्फ यू जस्ट नीड 5-6 आवर्स मैक्सिमम। आपको रिवाइज ही करना है जो भी आपने पढ़ा है और अपने आप को अप टू डेट रखना है विद दी लेटेस्ट हैपनिंग्स जो भी चल रहा है। तो ये है सिंपल सा कंसेप्ट। तो पॉइंट ये है कि भाई देखो, आप चाहे किसी भी सिचुएशन में हो अभी, पहली चीज़ ये है कि आपके पास ऑप्शंस होने चाहिए लाइफ में, ठीक है? मैं सच बोलूँ यार तो हर कोई लकी नहीं होता है। कुछ लोग होते हैं जिनके ऑप्शंस नहीं होते हैं, कुछ लोग बहुत ही फाइनेंशियली स्ट्रांग होते हैं, तो उनको नहीं है टेंशन, है ना? आप कभी भी किसी को कंपेयर मत करो, अपने साथ कंपेयर मत करो कि यार देखो वो भी तो कर रहा है 3-4 अटेम्प्ट, उसका कोई प्लान भी नहीं है। अरे उसकी सिचुएशन अलग है, हमारी सिचुएशन अलग है, ठीक है? तो कंपेयर मत करो, आप अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंगली चलो। और यूपीएससी को मैं मानता हूँ ये एक पैशन है, ठीक है? दिस इज़ नॉट अ जॉब कि भाई मेरे को जॉब चाहिए तो मैं यूपीएससी की तैयारी करूँगा, ऐसे मत करना। कोई नहीं बोलेगा आपको यार, कोचिंग वाला कोई कुछ ही नहीं बोलेगा कि नहीं भाई थोड़ा सा अपना करियर की तरफ, या फिर कह सकते हो कि थोड़ा अपनी सिचुएशंस की तरफ ध्यान दीजिए। हर कोई ये बोलेगा भाई ठीक है यू कैन डू इट, और देखो इसने निकाला था आप भी निकाल सकते हो, अभी तो आपका फर्स्ट अटैम्प्ट है। सेकंड थर्ड में देखो सक्सेसफुल होते हैं काफ़ी सारे कैंडिडेट्स, तो आप सेकंड तो दो, फिर यहाँ से आपको स्क्रैच से पढ़ाई करवाई जाएगी, ये वो। भैया यू आर मैच्योर, 21-22 साल के हो, डोंट कम इन ट्रैप ऑफ अदर्स, ठीक है? तो इस चीज़ को थोड़ा आपको समझना पड़ेगा। तो अगेन थोड़ा सा बैक ऑफ द माइंड एक आइडिया होना चाहिए कि इफ़ नॉट यूपीएससी देन व्हाट। और देखो काफ़ी सारे एस्पिरेंट्स को ना, अगर ये चीज़ क्लियर हो गई कि मुझे लाइफ में करना क्या है, तो जो उनका जो कह सकते हैं ना जो टेंशन है वो ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि ज़्यादातर लोगों को टेंशन यही होती है, पढ़ते वक्त प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनका सबसे बड़ा टेंशन ही होता है यार अगर कभी आ जाता है वो एकदम से कि अगर नहीं निकला तो, और वो तो का आंसर अगर नहीं है ना किसी के पास, वो फिर बस वो इसी टेंशन को पकड़ के रखेगा और फिर इसमें जो अपनी प्रिपरेशन है वो अफेक्ट होगी। तो यू शुड हैव सम ऑप्शंस, ठीक है? ऑप्शंस क्या हो सकते हैं? स्टेट एग्जाम्स वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शंस, क्योंकि 50-60% डिपेंडिंग 50-70% वेरी करता है, आपका जो सिलेबस है वो मैच करता है विद योर यूपीएससी, तो वो एक ज़बरदस्त ऑप्शन है। और जैसे ऑप्शंस होते हैं जैसे कि आरबीआई ग्रेड बी, तो मेरा एक दोस्त था तो उसको मैंने सजेस्ट किया था, तो काफ़ी मदद मिली उसको, तो वो आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर भी है, पोस्टेड इन गुजरात। तो आरबीआई का एग्ज़ाम है, नाबार्ड का एग्ज़ाम निकलता है, नाबार्ड ए नाबार्ड बी, तो ये भी बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं आपके पास। और दूसरा जो आपके डिस्ट्रिक्ट में हो, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी काफ़ी एग्जाम्स निकलते हैं, वो एग्जाम्स को टारगेट करिएगा जिनका थोड़ा सिलेबस ना सिमिलर हो विद यूपीएससी। बहुत सारे हैं, लिस्ट बहुत लंबी है। आप इंटरनेट को सही तरीके से यूज़ करोगे ना तो अपॉर्चुनिटीज़ की कमी नहीं है ना? अब हम सोशल मीडिया पे ही टाइम वेस्ट करते रहेंगे तो फिर कैसे बात बनेगी? आप एक बार सर्च करके तो देखो, है ना? अपनी जो आपकी स्टेट है, स्टेट की वेबसाइट होती है, वहाँ पर अलग जो वैकेंसीज आती हैं वो वहाँ पे मेंशन्ड होती है, तो एक बार सर्च करके देखिए, बहुत सारे ऑप्शंस आपको निकल के आएंगे, ठीक है? मिरेकल नहीं होगा तो ऐसे मत बैठना कि भाई अब कुछ चमत्कार ही हो जाएगा। चमत्कार नहीं होता यार, मैं भी वेट किया था कई सालों, नहीं आया चमत्कार, वो मेहनत करनी पड़ी, खुद करना पड़ा, तब जाके कुछ बात बनी। और दूसरा पॉइंट ये बोलूँगा कि इनिशियल ईयर में अगर आप एक बिगिनर हैं तो 1 साल, चाहे अभी कॉलेज को हटा देता हूँ मैं कॉलेज की बात नहीं कर रहा हूँ, कॉलेज के फाइनल ईयर में निकल गया आपका एग्ज़ाम तो बहुत ज़बरदस्त बात है, लेकिन कॉलेज के बाद 1 साल जमकर पूरा टाइम यूपीएससी को दीजिएगा। बहुत सारे क्या करते हैं कि दे आर लाइक कि मैं 1 साल बर्बाद नहीं कर सकता, वेट नहीं कर सकता, मैं कॉलेज के बाद पीजी भी कर लूँगा और यूपीएससी की भी तैयारी करूँगा। फिर यहाँ पे आप बहुत एम्बिशियस हो रहे हैं कि आपको पीजी भी अच्छे से करनी है और देश का जो सबसे बड़ा एग्ज़ाम है वो भी निकालना है ना? तो फिर ऐसे में जो सक्सेस के जो चांसेस हैं वो थोड़े लिमिट हो जाएंगे, क्योंकि मेरा ये मानना है कि सक्सेस के लिए ना सिर्फ एक ही सूत्र है, ठीक है? या फिर कह सकते हैं सूत्र नहीं, लेकिन एक ही क्या कहते हैं प्रिंसिपल है, सॉरी, सक्सेस के लिए एक ही प्रिंसिपल है, वो है यू हैव टू गिव योर 100% इन वट एवर यू डू। आप जो भी चीज़ करते हो, ठीक है,
आपको उसमें अपना 100% देना पड़ेगा और तब जाके ही चांसेस हैं कि आपका उसमें सिलेक्शन हो गया, आपको सक्सेस मिलेगी। बहुत सिंपल सी बात है, ठीक है। ऑप्शंस बहुत है लाइफ में, तो ऐसे घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आई एम प्रीटी श्योर काफ़ी सारे लोगों ने थर्ड अटैम्प्ट दिया, फोर्थ अटैम्प्ट दिया। इनफैक्ट काफ़ी सारे लोगों से बात हुई है जिन्होंने लास्ट ईयर इंटरव्यू दिया था, ठीक है, मेंस लिखा था, वो भी थोड़ा एज पे लटके पड़े कि भाई पता नहीं इस साल होगा कि नहीं होगा। तो द पॉइंट इसकी एग्ज़ाम काफ़ी अनप्रिडिक्टेबल है, तो इसलिए ऐसे कोई घबराने की नीड नहीं है। बट येस, यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दी वर्स्ट। आपको प्रिपेयर्ड होना चाहिए कि अगर ऐसा होगा तो आई हैव ऑप्शंस, अगर ऐसा होगा तो भी आई हैव ऑप्शंस, ठीक है। और किसी की सुनने नहीं है आपने, भाई करियर आपका है, लाइफ आपकी है, तो दूसरों को मत चलाने दो अपने लाइफ की गाड़ी, खुद ही चलाइए। सी वॉट इज़ गुड फॉर यू, वॉट वर्क्स फॉर यू एंड वॉट इज़ बेस्ट फॉर यू, बस उसके अकॉर्डिंग आपने चलना है, ठीक है। मैं अगर अपनी बात करूँ, मैं उस पॉइंट पे हूँ जहाँ पर जो मेरे को करना है मैं वो करता हूँ, चाहे कोई कुछ भी बोले। ऑब्वियसली अभी आप शायद उस स्टेज पे नहीं होंगे जो आप चाहो वैसा कर सको, लेकिन अपने लाइफ के डिसीजन तो ले सकते हैं ना कि मुझे आगे करियर में क्या करना है, इस एग्ज़ाम के साथ मुझे और किन चीज़ों को या तो टारगेट करना है, 1 साल देना है तो 1 साल ही देना है, और चीज़ें करनी है कि नहीं, जो हम कर सकते हैं एटलीस्ट उन पे तो थोड़ा सा आपका एक जो फर्म डिसीजन होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। बहुत ज़्यादा फिलोसफिकल नहीं रखूँगा चीज़ों को। आई होप द मैसेज इज़ क्लियर। भाई देखो, आपकी लाइफ है एंड अच्छे से सोचिए, अपनी सिचुएशन को एनालाइज करिए कि भाई मैं अभी कहाँ पे स्टैंड कर रहा हूँ, आगे मैं 1-2 साल बाद क्या करना चाहता हूँ, कैसे अपनी लाइफ को देखता हूँ, ठीक है। ट्रस्ट मी, जब आप खुद अपनी जो स्किल्स हैं उन पे काम करोगे, जो अपनी कमियाँ हैं उनको इम्प्रूव करिए, जो आपकी स्ट्रेंथ है उन पे और काम करिए, तो डेफिनेटली रास्ता निकल के आएगा। तो ऐसे कोई पैनिक नहीं करना है, घबराना नहीं है, क्योंकि कई बार लोग एग्ज़ाम देते हैं एंड दे आर लाइक कि एग्ज़ाम नहीं निकला, प्रीलिम्स नहीं हुआ, तो यार अब तो क्या ही होगा। ऐसा नहीं है यार, देखो, जिनका एग्ज़ाम नहीं निकलता ऐसा नहीं कि उनकी लाइफ नहीं आगे बढ़ती है, ठीक है। हर साल 5 लाख लोगों में से तो इन दी एंड ये मान लो ना कि 800-900 लोग एग्ज़ाम निकालते हैं, उसमें से भी जो IAS IPS IRS IFS वो फिर भी सेटिस्फाइड है, और बाकी लोग फिर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होते हैं, है ना। अभी काफ़ी सारे लोग हैं जो अभी जिन्होंने एग्ज़ाम निकाला, तो उनसे बातचीत हुई यार, लाइक कि नहीं भाई अभी तो जब तक IAS नहीं निकलता हम ट्राई करते रहेंगे। तो दैट इज़ व्हाट द पॉइंट इज़ कि ठीक है, ये अप्स एंड डाउन्स आते रहेंगे लाइफ में, तो ऐसा हिम्मत नहीं हारना है, सक्सेस मिलेगी, ज़रूर मिलेगी। थोड़ा सा पेशेंस रखना है आपको, ठीक है। यू डोंट हैव टू बी टू इम्पेशेंट कि भाई नहीं पहला था निकलना चाहिए था। अपनी गलतियों को देखिए कहाँ पे गलती हुई है एंड उसके आगे फिर, ठीक है। हालांकि टॉपिक प्लान बी से था, मैं थोड़ा एनालिसिस पे पहुंच गया हूँ, पर चलिए ठीक है। आई होप द पॉइंट इज़ क्लियर। बस 2 ही चीज़ें हैं, येस, हैव अ प्लान बी, एक ऑप्शन रखो बैक ऑफ द माइंड, एंड सेकंड इज़ कि अगर प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो तो 1 साल जम कर UPSC को दो एंड यू विल डेफिनेटली सी द रिजल्ट्स, एंड उसके आगे यू आर फ्री। तो उसके आगे आप फिर अपने अकॉर्डिंगली लाइफ को लेके चल सकते हो, ठीक है। आई होप द थिंग इज़ क्लियर। एंड बाकी इसके बाद और भी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ आने वाले हैं। एक तो 25 का प्लान मैं लाऊंगा, एंड उसके बाद एक एनालिसिस पे वीडियो मैं लाऊंगा कि भई मैंने बहुत बार बोला है कि PYQ का एनालिसिस कैसे करना है। इस बार 24 के पेपर से बताऊंगा कि एनालिसिस कैसे करना है, और पढ़ते पढ़ते कैसे PYQs आपको बहुत मदद करेंगे बाकी प्रिपरेशन में। और बाकी हमारी वेबसाइट को ज्वाइन कर लीजिएगा, अगर विजिट नहीं किया है तो उसमें 24 की जो एनालिसिस जो प्रीलिम्स का पेपर था उसके कीवर्ड्स मैं पोस्ट करूंगा, जैसे मैंने पिछले 3 साल के डाले थे, ठीक है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो गाइस, थैंक यू सो मच। एंड कोई भी डाउट दिक्कत हो तो बेशक बताइएगा, या कोई भी डिफरेंट तरीके का टॉपिक होता है तो उस पर भी मैं वीडियो बनाऊंगा। बस ये है कि थोड़ा सा मेंटली स्ट्रांग रहिए, ज़्यादा टेंशन लेने की नीड नहीं है, एक लाइफ है, ठीक है। तो बस अपना इंजॉय करिए मोमेंट्स को, एंड बस हार्ड वर्क करिए, ठीक है। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, सी यू।